परेशानी करने की है, शिफ्ट लगवा देंगे। सभी को अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारे दूसरे भाई बैठे हैं उन सबको मेरा आदाब। अल्लाह से दुआ है कि जिस काम से आप आए हैं अल्लाह ताला आप सबका काम बना दे, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि जो आपकी परेशानियां हैं अल्लाह ताला सबकी दूर कर दे, और जो मेरे यहाँ आ गए हैं मेरे ज़रिए अल्लाह ताला आप सबके काम बना दे। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। हम भारत में कहीं पे भी हम जा कर के नौकरी करेंगे अगर, तो मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। जितने हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे, छोटे बड़े भाई हमारे पढ़ रहे हैं तो उनको मूल निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बना लेना चाहिए। लेकिन सफ़ेद राशन कार्ड हमेशा बनते हैं, जिसको APL बोलते हैं। इस राशन कार्ड को बनाने में ना चूकें आप। हर जगह हम बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जहाज़ में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, कोई हादसा हो जाता है तो हमारे घर वालों को जब भी कुछ पैसा मिलेगा जब हमारा राशन कार्ड होगा, हमारा पहचान पत्र होगा। सफ़ेद राशन कार्ड बनवाना, आप ये नहीं कि वो पीले के लिए आप रहें तैयार, लेकिन सफ़ेद भी ज़रूर बनवाते रहें। जब कोई मर जाता है उसके सर्टिफिकेट बनने का क्या फ़ायदा होता है? मरने का सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट। मरने का सर्टिफिकेट, अगर कोई आदमी मर जाता है और उसका सर्टिफिकेट हमें फ़ौरन बनवा लेना चाहिए। एक तो उससे बेवा की पेंशन हो जाएगी, और मरने के सर्टिफिकेट से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अस्पतालों में जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट होता है। हर जगह मरने का सर्टिफिकेट काम आता है। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो ज़िंदा होते हैं उनको फ़ायदे होते हैं। आप लोग फ़ायदा उठाइए, मरना जीना सबको है। जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदाइश के प्रमाण पत्र बनते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? जो दिल्ली का, जो पैदा हुए दिल्ली से, जिसकी जन्म पत्री बन गई, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, एक तो वो दिल्ली का हो गया। और दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली के अंदर जितनी भी स्कीमें आएंगी, जितने भी फ़ायदे होंगे, उसके भागीदारी रहेगा। लड़की अगर है तो उसको लाडली स्कीम तभी मिलेगी जब दिल्ली की जन्म पत्री होगी। तो यहाँ जन्म पत्री बनवाना ना भूलें। और एक ID भी होती है, आधार कार्ड, जिसे आप स्मार्ट कार्ड कहते हैं, उसको आधार कार्ड कहा जाता है कि किसी ID के तौर पर काम कराने को आधार कार्ड बोलते हैं। आधार कार्ड हमें सबको बना लेने चाहिए। नंदनगरी में बन रहे हैं। अगर हमारे पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, बैंक का खाता है, तभी हमारी पेंशन होगी। जो पीले राशन कार्डों पे अब गैस का चूल्हा, सिलेंडर, ये सब मिल रहे हैं, ये सब हमें जब ही मिलेंगे जब हमारे पास राशन कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, किसी सरकारी बैंक में खाता होगा, और 2 फोटो होंगे। बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि पहचान पत्र का एड्रेस अलग है, राशन कार्ड का एड्रेस अलग है, और वो लोग गुमराह कर रहे हैं। हम किराए पे रहते हैं, हम गरीब लोग हैं। आज हम कहीं तो कल कहीं। कानूनन एतबार से कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं का भी एड्रेस सिर्फ दिल्ली के प्रूफ होने चाहिए। ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को फ़ोन करके बुलाऊंगा और दफ्तर पे धरना दूंगा, जब भी आपके काम होंगे। और आप सब लोग आइएगा। जब आप आएँ, एक को एक लेकर आइएगा, 2-4 को लेकर आइएगा। मैं थाने में पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जनता के साथ बहुत परेशानी हो रही है, हमारी माँ बहनें भाइयों के साथ दिक्कत हो रही है, और थाने में इन्फॉर्मेशन देके जब मैं वहाँ आपके साथ चलूँगा, और बहुत सारे नेताओं को साथ लेकर चलूँगा, वहाँ जब मैं राशन दफ्तर पे धरना दूंगा, तो इंशाअल्लाह आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। बाकी आप फिर भी एड्रेस आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहचान पत्र कहीं का है, राशन कार्ड कहीं का है, कोशिश करें पहले से पहले ही कि एक टैली कर ले। अगर राशन कार्ड में एड्रेस कहीं का है, पहचान पत्र में कहीं का है, तो एक जैसा कराने की कोशिश करें। जो इनको मौका ही नहीं मिले हमें भगाने का, ये हमें यूँ भगाते हैं, इन्हें रिश्वत चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए। जब तक ये हमें भगाएंगे नहीं, हम परेशान हो गए, इन्हें पैसा कैसे देंगे? तो कानून ये है कि हमारा दिल्ली का कहीं का भी पहचान कहीं का भी पहचान पत्र हो, कहीं का भी राशन कार्ड हो, कहीं का भी बैंक का अकाउंट हो, लेकिन हमारी दिल्ली की ID तो है। हम हिंदुस्तानी तो हैं, हम रहते तो थे। हम गैस का चूल्हा, सिलेंडर, पैसा हमें सब मिलना चाहिए, ये कानून है। तो आप लोग ये ध्यान करें।
विकलांग सर्टिफिकेट भी हमारे पास होने चाहिए। विकलांग सर्टिफिकेट कहते हैं अपाहिजों को, जो अपाहिज हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप हमें सबको महफूज रखे रब्बुल आलमीन। जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग गड़बड़ हो गई, किसी का हाथ गड़बड़ हो जाता है, किसी को लकवा हो जाता है, कोई बिल्कुल चल फिर नहीं सकता है, कि ब्लाइंड होते हैं जिनको नहीं दिखता है, कुछ बहरे होते हैं जिन्हें सुनने को नहीं होता है, गूंगे होते हैं जिनसे बोला चाल नहीं जाता है, उन सबको विकलांग बोलते हैं। विकलांग सर्टिफिकेट से हमें क्या फ़ायदे हैं? विकलांग सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है तो अगर कोई अपाहिज है तो उसको 2 पहिए की गाड़ी मिलेगी। आपने देखा होगा रोडों पे दुकानें लगी होती हैं, चलते फिरते बूथ होते हैं जिस पर टेलीफोन होते हैं, परचून की दुकानें होती हैं, वो भी उनको मिल जाती हैं। तो विकलांगों को दुकानें भी मिलती हैं, मकान भी मिलते हैं, और जो विकलांग होते हैं उनकी पढ़ाई भी फ्री होती है, उनके स्कूल्स अलग होते हैं। तो इस विकलांग सर्टिफिकेट भी हमें ज़रूर बनवा लेने चाहिए। हम जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट है तो एक आदमी हमारे साथ फ्री हो जाएगा। बस में सफ़र कर रहा है वहाँ फ्री हो जाएगा, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वहाँ फ्री हो जाएगा। तो सारे फ़ायदे सरकार से विकलांग सर्टिफिकेट के बहुत हैं, हमें विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लेने चाहिए। बैंक का खाता हम लोग इस जब भी भागते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। बैंक का खाता हमें हर इंसान को, हमें सबको खुलवा लेने चाहिए। बैंक का खाता खुलवाने से हमें हर जगह बैंक के खाते की ज़रूरत होती है। अगर हमें पेंशन आनी है तो बैंक के खाते में, अगर बैंक के खाते में पेंशन आनी है तो बैंक के खाते में आएगी। अगर हमें विकलांग पेंशन है तो बैंक के खाते में आएगी, विधवा पेंशन है तो बैंक के खाते में आएगी, बुजुर्ग पेंशन है 60 साल की, बैंक के खाते में आएगी, और हमें कोई लोन मिलता है तो बैंक के खाते में आएगी। तो सारी चीज़ें बैंक के खातों में आती हैं, इसलिए हमें सबको बैंक के खाते खुलवा लेने चाहिए। और उसके अलावा जैसे हम OBC के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जाति के प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और हमें हर साल के प्रूफ पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो प्रूफ भी हमारे सिर्फ अगर हमारा खाता खुला हुआ है तो खाता ही हमें हर साल कवर कर देगा। मान लीजिए अगर हमने 1990 से खाता खुलवा लिया और 2012 है तो खाता खुला है तो हर साल का वो स्टेटमेंट चलती है, तो वो हर साल का प्रूफ एक खाता ही पूरा कर देगा। जैसे आप जाति के प्रमाण पत्र के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सभी लोग जितने 18 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो खाता खुलवा देना चाहिए। और सारी मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, छोटे बड़े भाई, बाप समान बुजुर्ग, सभी लोग खाता खुलवाएं। और जो पेंशन वाले खाते खुलते हैं, दिल्ली सहकारी बैंक बाबरपुर छज्जूपुर में है, वहाँ 50 रुपये से खाता खुलता है। आप लोग मेरे पास आइए, अगर खाता खुलने को दिक्कत हो रही है तो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपका खाता खुल जाएगा। जनगणना कार्ड बने थे। जनगणना कहते हैं लोगों की गिनती का कार्ड, कि हम भारत में कितने हैं और कितने धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और कितने हैं, और टोटल आबादी हमारे भारत की कितनी है, उसे जनगणना कहते हैं। तो जनगणना कार्ड से भी हमें बहुत फ़ायदा है। वो हमारी एक ID भी है। जनगणना कार्ड अब हमारा इस तरह बन रहा है जिस तरह से हमारा आधार कार्ड यानी स्मार्ट कार्ड बना है, उसी तरह से हमारा जनगणना कार्ड बना है, और आप लोगों के भी बने हैं। अगर किसी के रह गए हैं उसके लिए आप मुझे बताएंगे, मैं अफसर को बुला के मीटिंग करा दूंगा, आपके जनगणना कार्ड भी बन जाएंगे। जनगणना कार्ड का मतलब अगर हम बाहर जाते हैं तो हम भारत में रहते हैं और भारत में कौन से नंबर पे हमारा नंबर है और कहाँ हम रहते हैं, क्या हमारी कास्ट है, क्या हमारा धर्म है, कौन सी जगह है जहाँ हम रहते हैं, तो इस तरह से उसमें सारा कुछ होता है। और अगर हम कहीं बाहर हैं और जनगणना कार्ड भी हमारे पास है तो उस जनगणना कार्ड से इंटरनेट से वो चेक कर सकता है कि हम भारत के रहने वाले हैं और उस जगह के रहने वाले हैं, और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो जनगणना कार्ड भी हमें बनवा लेना चाहिए। पासपोर्ट, जब हमें किसी बात की ज़रूरत पड़ती है तो हम पासपोर्ट के लिए भागते हैं, हज करने जाते हैं, जब पासपोर्ट के लिए भागते हैं। कोई हमें बाहर नौकरी करनी है, बाहर जाना है, तो जब हम पासपोर्ट के लिए निकलते हैं तो हमें पहले से पहले पासपोर्ट का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो एकदम ख़त्म नहीं होता है। 5 साल 10 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, हमें बनवा कर रख लेना चाहिए। और एक वो बहुत बड़ी ID भी होती है, हर जगह पासपोर्ट की फ़ोटो काफ़ी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको फ़ायदे गिनाए हैं, इन सब फ़ायदों की जो चीज़ें सब ये इसमें हैं, ये सारे काम आपको नाजिर भाई करा कर देंगे, मैं करा कर दूँगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भागेंगे, आप मेरे पास आएंगे और मैं यहाँ बैठता हूँ, काफ़ी भीड़ होती है, और आप ये ना सोचें भीड़ा नाजिर भाई पे,
कितनी भी भीड़ अगर है तो मेरी नज़र एक पे है और सबका काम करूँगा। आप लोग बोलते भी रहते हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा निज़ाम है कि मैं हर बात आपकी समझता हूँ। ये मेरा मामला नहीं है, ये कुदरत का मामला है और यही वजह है जो आप लोगों के काम हो रहे हैं। जो राशन कार्ड पे एक तो मोहर नहीं लगेगी, इस पे आगे चल के या तो राशन मिलेगा या फिर इस पे भी पेंशन मिलेगी। लेकिन उम्मीद है सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आएंगे वो सफ़ेद ही राशन कार्ड पे राशन मिलेगा, उसको संभाल कर रखें। दूसरी बात, अगर कहीं कभी दिल्ली का हमारा कोई राशन कार्ड है तो वो ठीक है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, ना राशन का ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन हमारी आईडी ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसको संभाल कर रखें। एक एक चीज़ आप संभाल कर रखें। अगर कोई राशन कार्ड बहुत पुराना है, कोई भी हमारा सरकारी पेपर बहुत पुराना है, उसको हमें संभाल कर रखना है। पहचान पत्र बनने के लिए पहचान पत्र हमें किस तरह बनाना है? पहचान पत्र बनाने के लिए हमारी जन्म का प्रमाण पत्र ज़रूरी है। आप लोगों को बता दूं मैं कि पहचान पत्र बनाने के लिए सरकार कहती है कि आपकी उम्र क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ये उसने पहला अपना कॉलम रखा है गवर्नमेंट ने कि आपकी उम्र क्या है। तो इस उम्र के लिए हम कहीं के भी हैं, चाहे हम यूपी के हैं, चाहे हम बिहार के हैं या राजस्थान के हैं, कहीं के भी अगर हम भारत के कहीं के रहने वाले हैं तो हमारे पास या तो स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, या बैंक का अकाउंट होना चाहिए, या हमारी जन्म पत्री होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर उम्र होती है। फिर भी अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, उनके लिए ये कानून है। जो हमारे बड़े अफसर बैठते हैं, AERO जो हमारे ऑफिस हैं, सबसे बड़े अफसर वहाँ बैठते हैं, वहाँ हम जा कर के उनको हम अपनी उम्र का एहसास करा सकते हैं। एक एफिडेविट बनाकर 6 नंबर का फार्म भर देंगे, या अपने MLA या अपने काउंसलर या किसी गजट अफसर से हम उसको अटैच करा करके उसमें लिखवा लें कि हम इन्हें जानते हैं कि 5 साल से यहाँ रहते हैं। इस तरह हमारा पहचान पत्र बन जाएगा। राशन कार्ड में जिनके नाम नहीं चढ़े हैं, फार्म भरा जाएगा। उनका राशन कार्ड में एक टिक लगती है, उसमें कॉलम होती है कि जो नाम चढ़ते हैं, नाम घटाने और बढ़ाने के लिए एक कॉलम होती है। उसके अंदर जिसके नाम कटवाने हैं, नाम कट लिख देंगे तो नाम कट जाएंगे, और जिनके नाम हमें बढ़ाने हैं तो उसमें नाम बढ़ जाएंगे। वो फार्म भी मेरे पास है। पीला राशन कार्ड बनने के लिए, पीला राशन कार्ड ऐसा नहीं बनता है। पीला राशन कार्ड कि हम गरीब हैं, जो विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, जो विधवाएं होती हैं, बेवाएं होती हैं, जो गरीब होते हैं, उनके लिए पीला राशन कार्ड बनता है। जबकि हमारा हक हमें नहीं मिल पाता है। जो पैसा दे के लोग बनवा लेते हैं और दलाल उन्हीं का बना देते हैं जिन पे पैसा होता है, और हम खड़े देखते रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है। हर महीने हम कमाते हैं, हमारा बजट नहीं रह पाता है और पैसा जुड़ नहीं पाता है, इसलिए हम पैसा देके भी नहीं बनवा पाते हैं और हम तरसते रह जाते हैं। इसलिए आप लोग फिक्र न करें, आपके लिए आपका भाई मोहम्मद नाजिर यहाँ खड़ा है, इंशाल्लाह आपको काम करा कर देगा। तो इनकम का सर्टिफिकेट राशन कार्ड में तो हमारे पीले काम करेगा ही, लेकिन और भी जगह जगह काम करेगा। अस्पतालों में काम करेगा, कोर्ट कचहरी में काम करेगा, लोन दिलाने में काम करेगा, बहुत जगह ये काम करेगा। और नाजिर भाई से आप मिलते, आप भी इधर आके बैठ जाओ, आप इन्हें भी बिठाइए, आप इधर आइए, लेडीज में आ जाइए, आप मुन्ने बेटा आगे आ जाओ, जगह है, आप आगे आइए, आप आगे आ जाइए, आप जाइए, बैठिए, बच्चा बैठिए। मेरी मीटिंग जो है बहुत लंबी नहीं है, और आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको फटाफट बता रहा हूँ और बहुत जल्दी मीटिंग ख़त्म करूँगा आज। और देखिए, एक बात मैं आपसे यही कहता हूँ हाथ जोड़ करके कि सब मेरी माँ बहनें हैं, मुझे बहुत आप लोगों से लगाव है, भाइयों से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, और ये मोहब्बत करने का मामला है जो मैं आपके काम कर रहा हूँ। नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं जो मैं काम करूँ, ये लगाव हो गया है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मीटिंग का मतलब ये होता है कि आप मीटिंग में पूरी जानकारी लें, और हर रोज़ मैं काम के लिए बैठा हूँ। फिर 9 से 10 का मेरा टाइम है, 1 घंटे का आप ख्याल रखें।
लेकिन जब कोई ऊपर आ जाता है, चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे मुझे कितना ही अपना काम का नुकसान करना पड़े या काम छोड़ना पड़े, तो मैं आपका काम पूरा ही करके करता हूँ। लेकिन आप 9 बजे अपनी एंट्री कर लें और भीड़ भाड़ में आप ही ना सोचें, भीड़ हो रही है, काम नहीं होगा। भीड़ का मामला ये है, मैं आपको ज़रा सी मिसाल दे देता हूँ। जिस दिन क़यामत आएगी, क़यामत के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लाखों की भीड़ होगी, जो हम सब जन्नत में जाएंगे। इसी तरह इस भीड़ के काम होने चाहिए, सबको आराम मिलना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे बनेगी? परसों आइएगा, कल ये सही कराना है, इससे सबको कल ये पर्ची की फोटो स्टेट आप मुझे लेकर जाइएगा कल सुबह। हाँ मंगल के दिन हाँ